महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है और इसके बाद नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया और गठबंधन के जीत के दावों के साथ सीएम फेस को लेकर भी बयानबाजी महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में जारी चुनावी घमासान पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देर से ही सही उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। सीट बंटवारे पर चली लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद गुट 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर राजी हुए हैं। वहीं पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने मुंबई वर्ली से गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आदित्य ने इससे पहले मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, रोड शो निकालकर ताकत दिखाई और अपनी जीत का दावा भी किया। Very confident that the people will bless me with their love, with their votes, because we are about to form government in Maharashtra, and that is for sure. I think it's good for democracy. A lot of parties should fight. What is important is Mahavikas Aghadi will win. महाराष्ट्र में भी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र की अस्मिता की है, वो लड़ेंगे। महाराष्ट्र में जहां दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं सीएम फेस को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी इस पर निशाना साध रही है, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी का फोकस विधानसभा में बहुमत हासिल करने का है। वहाँ कई सीएम अभी पैदा हुए हैं जो बनना चाहते हैं और चुनाव के पहले ही सीएम की बात हो रही है, आपस में झगड़े शुरू हुए। हमारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले हमारे को सरकार लाना हमारा दायित्व है और फिर उसके बाद हमारे हाईकमांड उसमें डिसीजन लेंगे, एकदम क्लियर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर महायुति और महाविकास अघाड़ी में जुबानी हमले भी जारी हैं। मराठा आरक्षण, शिवसेना एनसीपी में तोड़फोड़ और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर दोनों गठबंधन एक दूसरे पर हमलावर हैं। Maharashtra in these 5 years has seen the worst kind of politics where ED, CBI, IT, everything was used. Maharashtra state treasury has been looted. There have been only lies being spread. 2 political parties have been broken. Every decision of Maharashtra is being taken by 2 people, Narendra Modi and Amit Shah. That is the unfortunate reality. पिछले कई दिनों से मैं मलबार हिल के लोगों से मिल रहा हूं, तो इस बार का चुनाव मलबार हिल की जनता स्वयं लड़ेगी। मैं केवल उनके साथ में रहूंगा। महाराष्ट्र में इस बार हमारी सरकार आएगी, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आएगी और लोगों के आशीर्वाद से आएगी। महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा एनसीपी और शिवसेना जैसी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां 2 धड़ों में बंटकर चुनाव लड़ रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में किसी भी दल के लिए जीत हासिल करना ही अहम नहीं है, बल्कि ये चुनाव वजूद की लड़ाई भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।